जय श्री श्याम दोस्तों। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस जिसने पूरे देश के डॉक्टरों से लेकर आम जनता को सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर कर दिया है। और इसी बीच उत्तराखंड में एक नर्स के साथ जो हुआ उसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। डिबा गांव में उसकी सड़ी गली लाश मिली। और देहरादून में पंजाब की एक नाबालिग लड़की के साथ 5 लोगों ने मिलकर रेप किया, जिसमें कुछ लोग तो इस लड़की के पिता की उम्र के थे। आखिर इस देश में यह सब हो क्या रहा है? आखिर क्यों भारत में रेप केस कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं? और इस सिस्टम के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है? आइए आज के इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। आज भी भारत में 87 से भी ज्यादा रेप केस हर दिन दर्ज किए जाते हैं, यानी हर 1 घंटे में 3 से ज्यादा रेप होते हैं, जिससे भारत के सिस्टम की नाकामी को साफ साफ देखा जा सकता है। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर के साथ जिस प्रकार रेप और मर्डर किया जाता है, उसने पूरे देश में डर का माहौल पैदा कर दिया है। हजारों डॉक्टरों से लेकर आम जनता सड़कों पर न्याय मांगने के लिए मजबूर है। यहाँ पर न्याय मिलना तो छोड़ो, प्रदर्शन करने वालों पर गुंडों की फौज के द्वारा हमला किया जाता है, जिसमें कई प्रदर्शनकारी घायल हो जाते हैं। और ये घटना कोलकाता पुलिस की मौजूदगी में होती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि पुलिस किसी के दबाव में इस केस को दबाना चाहती है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस जगह ये वारदात होती है, अगले दिन वहाँ पर तोड़फोड़ के साथ कंस्ट्रक्शन कार्य किया जाता है। आखिर क्राइम सीन पर कंस्ट्रक्शन कार्य क्यों किया गया? क्या पुलिस ने क्राइम सीन को सील नहीं किया था, या इसके पीछे कुछ बड़ी साजिश थी? लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर को गला घोंटकर मारा गया, फिर उसके साथ रेप किया गया। शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि डॉक्टर ने अपने आप को बचाने के लिए काफी संघर्ष किया था। डॉक्टर के चश्मे को इस तरह तोड़ा गया कि उसके ग्लास डॉक्टर की आंखों को चीर चुके थे। चश्मे को कूटा गया, जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट में 151 ml सीमन प्राप्त होता है, जिससे यहाँ पर गैंग रेप होने की संभावना भी लगती है। इस केस का मुख्य आरोपी संजय रॉय अभी सीबीआई की गिरफ्त में है, लेकिन सीबीआई ने आधिकारिक रूप से संजय रॉय को अपराधी घोषित नहीं किया, जिसके पीछे 2 मेन कारण हो सकते हैं। पहला, या तो सीबीआई के पास संजय रॉय के खिलाफ पूरे सबूत नहीं है, या फिर सीबीआई के शक के दायरे में और भी लोग हैं। सबसे ज्यादा शक के दायरे में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल है, क्योंकि सीबीआई पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को 4 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है, जैसे कि 16 अगस्त को 17 घंटे, 17 अगस्त को 12 घंटे, 18 अगस्त को 14 घंटे और 19 अगस्त को 10 घंटे से भी ज्यादा सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ की है। पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर मानव अंगों की तस्करी करने का आरोप भी है। ऐसी ही एक और रेप एंड मर्डर की घटना उत्तराखंड में भी देखने को मिली है। दरअसल उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक निजी अस्पताल की एक नर्स के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद उसके शव को उत्तराखंड की सीमा के पास उत्तर प्रदेश के टिबडिबा गाँव में खाली मैदान में फेंक दिया जाता है। ये घटना 30 जुलाई को हुई थी, लेकिन नर्स का शव यूपी पुलिस को 8 अगस्त को मिला था, यानी घटना के 9 दिन बाद। पुलिस के अनुसार अपराध को अंजाम देने के बाद आरोपी ने उसके फर्ज से सारे पैसे और मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान लूट लिया था, और बॉडी की पहचान न हो सके इसलिए नर्स के सर को पत्थर से कुचल दिया था। पुलिस की जांच के अनुसार इस घटना को धर्मेंद्र नाम के एक शख्स ने अंजाम दिया है, जो पेशे से एक मजदूर है। इस केस की गुत्थी अभी पूर्ण रूप से सुलझी ही नहीं थी कि 12 अगस्त की देर रात दिल्ली से देहरादून जाने वाली रोडवेज बस में 5 लोगों ने मिलकर एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप कर दिया। और आपको जानकर अफसोस होगा कि इन 5 लोगों में कुछ लोग तो इस पीड़िता के पिता की उम्र के थे। की बात है कि इन आरोपियों में कोई इस बच्ची के पिता की उम्र का था और कोई इसके बड़े भाई की उम्र का था। महाराष्ट्र में पिछले 72 घंटों में ही बच्चों के साथ यौन उत्पीड़ित के 9 से भी ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। 23 अगस्त को कोल्हापुर में एक 10 साल की बच्ची के साथ रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। गोदी मीडिया ये खबर दिखाने के बजाय सीमा हैदर की तबीयत कितनी खराब है ये लोगों को दिखा रही है। जिससे आप भारत की मीडिया के स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। जिन मामलों की मैंने आज बात की है वो तो सिर्फ हाईलाइट केस है, लेकिन कई ऐसे रेप केस भी हैं जो कभी न्यूज और दुनिया के सामने नहीं आ पाए। वह पॉलिटिकल पावर या पैसों के दबाव से दबा दिए जाते हैं। भारत में जिस प्रकार ये रेप केस बढ़ रहे हैं, उससे आने वाले समय में कुछ इतना भयानक होगा कि उसकी कल्पना भी आपने नहीं की होगी। आखिर ये रेप केस कम होने की बजाय बढ़ते ही क्यों जा रहे हैं? इसके पीछे 2 मेन कारण है। पहला, भारत में पोर्न की लत। इन केसों में जिन भी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है वह सभी पोर्न एडिक्ट थे। आज भारत में 88% से भी ज्यादा लोग पोर्न देखते हैं, क्योंकि भारत में इस तरह के कंटेंट को बड़ी आसानी से इंस्टाग्राम, फेसबुक और कई गूगल साइट पर परोसा जा रहा है। भारतीय सिनेमा में बिना पोर्नोग्राफिक सीन के भी अच्छी मूवी बनाई जा सकती है, लेकिन नहीं, बनाना है तो सिर्फ अश्लीलता से भरपूर मूवी ही। अगर चारों तरफ इसी तरह का माहौल बनाया जाएगा तो क्या रेप जैसी घटनाएं नहीं होगी? क्योंकि जो लोग गलत देखते हैं वही तो गलत करते हैं। यहाँ पर तो लोगों को गलत देखने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो फिर क्या रेप की घटनाएं नहीं होगी? अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर सख्त कदम नहीं उठाती है तो ऐसी घटनाएं कभी भी
भी किसी के साथ भी हो सकती है। दूसरा मेन कारण है भारतीय न्याय व्यवस्था। निर्भया केस में 7 साल के बाद आरोपियों को फांसी पर लटकाया गया था, जिसके चलते पीड़िता के परिवार को काफी कुछ सहना पड़ा था। साल 2023 के अंत तक 2.5 लाख से भी ज्यादा पोस्को केस पेंडिंग पड़े हैं, जिससे भारत की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है। भारत दुनिया में 5वीं इकोनॉमिक बन चुका है, लेकिन भारत में महिलाओं की सुरक्षा ही नहीं होगी तो भारत पहला इकोनॉमिक बन जाए तो उससे भी क्या होगा। हमारे हिंदू धर्म में सभी लड़कियों को देवी के समान माना जाता है। जब रावण ने माता सीता का हरण किया था तो भगवान श्री राम ने रावण के साथ उसकी लंका को भी मिटा दिया था। कल को आपकी बहन बेटियों के साथ ऐसी घटनाएं ना हो पाए, इसलिए उठो और सरकार से पूछो कि बलात्कार मुक्त भारत कब होगा।